This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. आप बतकही कलम के माध्यम से खूब करते हैं। बतकही वही होता है कि अपने फिक्शन को, अपने मन की भाव को अलग तरीके से बताना, अपने अंदाज में बताना जो लोगों को पसंद है। भाव एक आपके भी, लेकिन आपने उसे 3 उपन्यास का रूप दे दिया। कहाँ से सोचा, मतलब अपने उस पहले भाव के बारे में बताइए, आप जो बताना चाहें, और कहाँ से सोचा लिखने के लिए? सच्चाई तो ये है कि कभी सोचा नहीं था कि बतौर लेखक भी हमारा कोई चेहरा होगा पाठकों के सामने। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक एक्सीडेंटल लेखक हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने लिखना सीखा आकस्मिक तौर पर, बल्कि इसलिए कि लेखकीय तत्व होने के बावजूद मैंने कभी इस क्षेत्र में एक समय लंबे अंतराल तक कभी हाथ नहीं आजमाया था। मुझे याद है 2008 का वाकया होगा, और श्रीलाल शुक्ल जी बड़े उपन्यासकार हैं, उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा दैनिक जागरण में। तब उस इंटरव्यू के पहले तक मेरे भीतर एक जो धारणा लेखकों के प्रति होती थी वो ये होती थी कि लेखकों के भीतर कोई विशेष तत्व ईश्वर डालकर भेजता होगा, और जब वो कलम रखते होंगे कागज पर तो कहानी अपने आप स्वतः स्फूर्त ढंग से निकलती चली जाती होगी। लेकिन उसमें श्रीलाल शुक्ल जी ने बड़े साफगोई से, बड़े स्पष्ट तरीके से इस बात को कहा कि मैं सरकारी नौकर था और मुझे जो कच्चा माल था मेरी कहानियों के लिए, मेरे उपन्यासों के लिए, वो मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मिलता था, जो मैं रोज़ लोगों से मिलता था अपने नौकरी के दौरान। तरह तरह के लोग, तरह तरह के चरित्र, तरह तरह की घटनाएं, और वहाँ से उस सामग्री को उठाकर, उस विद्रूप को उठाकर और अपनी भाषा, अपनी शैली में मैंने ढालना शुरू किया। तो मुझे लगा कि मैं भी इसको आजमा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी काम भर का कच्चा माल है। मैं भी तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ, और मैंने जो जीवन जिया है, जो गांव का जीवन जिया है, उसका एक लंबा अनुभव है मेरे पास। एक छोटा मोटा एक तरीके से कहें तो मेरे जहन में मेरे एक वो चरित्र घूमते हैं जो बचपन से लेके और अपनी उस उम्र की अवधि तक मैंने देखा था। तो वहाँ से मैंने फिर लिखना शुरू किया। एक कोशिश शुरू की खुद को चेक करने की, कि देखूं कि मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो आपने गांव पे और गांव की राजनीति पे पहली किताब लिखी, उपन्यास लिखी। लिखना तो आप मडारी चाहते थे, लेकिन मदारी पूरा आपने कर दिया, क्योंकि गांव में कुछ ऐसा ही होता है। मुंह में राम बगल में छुरी, नाली की लड़ाई है। और वैसे तो आपने लिखा बहुत पहले पंचायत, उस पर वेब सीरीज भी आ गई है गांव की राजनीति को बताते हुए, कैसे खेलो मीटिंग, मीटिंग करो, मीटिंग मीटिंग। तो आपने वो जो किताब लिखी, तो बचपन में आपने वो देखा था तब उसको लिखा, कि नौकरी के दौरान जो अनुभव किया उस पर लिखा था? नहीं, वो मेरा अपना खुद का देखा हुआ था। अपनी युवावस्था में मैंने अपने गांव की राजनीति में जो देखा था, ये ज़रूर था कि वो जो कहानी मैंने कही मदारीपुर जंक्शन के माध्यम से, वो हूबहू वही नहीं था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्योंकि लेखक जब लिखता है तो उसमें यथार्थ और कल्पना का मिश्रण स्वाभाविक सा है। लेकिन प्लॉट जिस जगह से मैं आता हूँ, कहानी का प्लॉट वहीं से था, उसमें ढेर सारे चरित्र वहीं से थे। ये ज़रूर बात है कि एक चरित्र हूबहू वैसा ना होकर कई चरित्रों का कोलाज हो सकता था। लेकिन चाहे वो छेदी बाबू हों, बैरागी बाबू हों, चाहे वो छम्बो देवी हों, या जगलेटर बाबा हों, जगरूपन हों, जितने भी ऐसे चरित्र हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी जहनी में, मेरी चेतना में बचपन से लेके और प्रौढ़ावस्था तक जितने भी चरित्र, जितने भी घटनाएं उस अवधि में गुजरे थे, वो सब मैंने समेटने की कोशिश की। आपके यहाँ कहा जाता है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, चूँकि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ, कि विधायक बन जाना बहुत आसान है, सांसद बन जाना बहुत आसान है, प्रधान बनना इतना आसान नहीं है। आपका जो पटीदार, यानी आपका अपना सगा भाई है, वो तक आपको वोट नहीं देगा। बिल्कुल। और उन्हीं सब चीज़ को आपने बताया है कि गांव कैसा होता है, गांव की राजनीति कैसी होती है, गांव की राजनीति का केंद्र क्या होता है। तो सच में गांव की राजनीति, अब तो आपने किताब लिख दिया, आपने क्या सोच के लिखा था कि गांव की राजनीति होती कैसी है?
देखिए, मैंने जो गांव देखा है, मुझे लगता है जैसा आपने बताया भी कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे कठिन अगर कोई चुनाव होता है हम्म, तो पंचायत का चुनाव होता है, जिसमें आपके अपने घर के लोग, परिवार के लोग, इवन पत्नी और आपके बीच भी इस बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। हो सकता है कि दोनों लोग एक व्यक्ति को वोट ना दें। जो आप जिसको आप बहुत करीबी मानते हैं, जिसको आप अपना बहुत नज़दीकी मानते हैं, जो आपका चाचा है, भाई है, भतीजा है, जो हर सुख-दुख में आपके साथ होता है, वो भी उस पंचायत के चुनाव में 3-4 पुश्त पुराने झगड़े को खोज निकालता है और फिर बताता है कि साहब वो आपके साथ इस चुनाव में केवल इस वजह से नहीं होगा या नहीं था, क्योंकि 4 पुश्त पहले, 4 कभी पीढ़ी आपके बाबा पहले ने। आपके बाबा ने उनके बाबा के साथ या हाँ, उनके परिवार के साथ कुछ इस तरीके का दुर्व्यवहार या कुछ भी ऐसा किया था जिसकी वजह से वो या उसके आगे आने वाली पीढ़ी अभी भी उससे आहत महसूस करती है। दरवाजे पे तो आपने बारात रुकने नहीं दिया आप था। बारात नहीं रुकने दिया था, आपने दरवाजे से बारात नहीं जाने दिया था, आपने उनका खपरेल नहीं छुआने दिया था, हम्म, या आपने कभी आपने बांस नहीं दिया था बसवाड़ी से। हाँ बांस नहीं दिया था। सही कहा आपने, इस तरह के भी मामले देखने को तो आते हैं। आपने जब ये उस के साहित्य में लिखना आपने शुरू किया, तो आपके सामने ऐसा कौन कौन सा इवेंट था जो आपने देखा था और आपने उस इवेंट से सोचा कि इस इवेंट से अब इस किताब को लिखना शुरू करते हैं? अब जो शुरुआती घटनाक्रम है मदारीपुर जंक्शन का, जिसमें एक तालाब है, उस तालाब के किनारे एक मंदिर है और वहाँ एक साधु निवास करते हैं। आज के दौर में साधुओं का जो हश्र है, खासकर जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं, जिनकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, मैं किसी समाज पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो दुर्घटनावश साधु वेश धारण करते हैं, उनके कारण किस तरह की विद्रूपता आती है, किस तरह के चैलेंजेज आते हैं। जब उस तालाब में गांव की महिलाएं स्नान करने जाती हैं तो किस तरह वो साधु सीढ़ियों पर बैठ के उनको उनकी नग्नता को निहारना चाहता है, और किस तरीके से वो घटनाएं होती हैं कि जब गांव के लोग मिलकर उसकी पिटाई करते हैं, फिर उसको गधे पर बिठा के गांव से बाहर करते हैं। इसी तरह का एक वाकया और है, एक बगीचा है उसी मंदिर के इर्द गिर्द, जिस मंदिर में उस परिसर में आने वाले जितनी भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, और उनके बारे में सारे प्रशासनिक अधिकार मैंने इस्तेमाल किया है कि जिस पट्टी से वो बगीचा आता है उस पट्टी के लोगों का है। इसी तरीके से एक बार एक तालाब है जिसमें मछलियाँ होती हैं, तो मछलियाँ बहुत कम मूल्य की हैं, लेकिन उसके बंटवारे इतने होने हैं कि 13 या 14 रुपए बंटवारे में आते हैं, उसमें 150 लोगों को मिलना होता है। तो किसी के भाग में चवन्नी आती है, किसी को अठन्नी, लेकिन वो बंटवारा होना चाहिए। वो बंटवारा इसलिए ज़रूरी है कि न्याय के प्रति या बराबर के बंटवारे के प्रति लोगों का भरोसा रहे। तो इस तरह की छोटी-छोटी घटनाएँ हैं जिसको मैंने सहेजा है।